ने इलेक्शन कमीशन को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। शिकायत के अजाले के लिए कमेटी बनाने की तजवीज़। ताज हैदर की सरबराही में पीपल्स पार्टी वफ़द इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात। ताज हैदर की इलेक्शन में ताख़ीर से मुताल्लिक़ दरख्वास्त मुस्तरद करने की अपील। फैसल करीम कुंडी बोले, पीपल्स पार्टी इलेक्शन में ताख़ीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगी। पंजाब के बाद सिंध को अपना बनाने का मिशन। नवाज शरीफ 18 दिसंबर को कराची का दौरा करेंगे। पार्लिमानी बोर्ड सिंध के इजलास की सदारत और वर्कर कन्वेंशन से खिताब करेंगे। सियासी रहनुमा और कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें होंगी। ताहयात नाहली पर अदालती फैसले और इलेक्शन एक्ट की तरमीम में तजाद का नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल और तमाम सूबाई एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी कर दिए। समाअत जनवरी में होगी। मौजूदा केस इंतखाबात में ताख़ीर के आलाकार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अगर कोई ऐसा करता है तो ये सुप्रीम कोर्ट की तौहीन होगी। जैसे अथरमुल्लाह के रिमार्क से अदालती हुक्मनामे की नकल इलेक्शन कमीशन को अरसाल कर दी। इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन का पीटीआई को नोटिस। पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज। पीटीआई की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। हतमी फैसले से भी रोक दिया गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं कि पीटीआई 70% अवाम की नुमाइंदगी कर रही है, कभी इलेक्शन से बाइकआउट नहीं करेगी। करप्शन का इल्जाम। IPP रहनुमा फवाद चौधरी 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। एंटी करप्शन की जानिब से 7 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। पाकिस्तान इस्लाम का किला है। हमारा मजहब अमन का दर्ज देता है। दहशतगर्दी का कौम और मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। जिसने भी तशद्दुद का रास्ता चुना उसको उसके हाथ काटना पड़ेंगे। निगरान से दाखिला सरफराज बुख्ती का तकरीब से खिताब। कहा कि पाकिस्तान से दहशतगर्दी के नासूर को खत्म किया जाएगा। ये जंग सिर्फ फोर्सेस नहीं, पार्लियामेंट को भी लड़नी होगी। पाकिस्तान को अफगानिस्तान से सिक्योरिटी थ्रेट है। दहशतगर्दों की सियासी सहूलतकारी को भी दहशतगर्दी के तनाजुर में देखा जाएगा। निगरान से रतलात बलूचिस्तान जान अचकजई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि अफगानिस्तान से आने वाले दहशतगर्द पाकिस्तान में हमले कर रहे हैं। कस्टम हुकाम पहले खुद पैसे लेकर गाड़ियां स्मगल कराते हैं, बाद में खुद ही पकड़वा देते हैं। चीफ जस्टिस के स्मगलिंग ट्रक पकड़ने से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। कहा ट्रक 1996 में बनाया गया, 2016 में पकड़ा, 22 साल तक कहां चलता रहा। स्मगलिंग कहां से होती रही। ये ट्रक माचिस की डिब्बी नहीं, किसी रास्ते से आया, किसी को हुक्म नहीं। क्यों ना कस्टम डिपार्टमेंट के खिलाफ इंक्वायरी की जाए। इंसाफ का कत्ल। भारतीय सुप्रीम कोर्ट भी मोदी सरकार के नक्शे कदम पर। आर्टिकल 370 एक आर्जी इक़दाम। सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत नहीं कर सकती। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी आईनी हैसियत के खत्मे का 5 अगस्त का फैसला बरकरार। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। अपील मुस्तरद। फैसले में मकबूजा कश्मीर को भारत का अटूट अंग करार दिया गया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला। कांग्रेस रहनुमा गुलाम नबी आज़ाद का भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अफसोस का इजहार। कहते हैं कि कश्मीरी कौम इस फैसले से नाखुश है। महबूबा मुफ्ती बोली, भारतीय सुप्रीम कोर्ट से ऐसे ही फैसले की उम्मीद थी। दफा 370 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मंजिल नहीं, महज एक पड़ाव है। मोदी सरकार के लिए नई मुश्किल। सिख रहनुमा पतवंत सिंह के कत्ल के मंसूबे की तहकीकात। FBI के सीनियर डायरेक्टर का भारत जाने का फैसला। सिखों की जानिब से खैर मकदम। सैन फ्रांसिस्को के गोल्डन ब्रिज पर 1000 से ज्यादा ट्रकों और कारों की रैली। मोदी के खिलाफ नारेबाजी। मिक्स मार्शल आर्ट में नई तारीख रकम। कौमी खिलाड़ी ने 81 के 2 तमगे जीत लिए। आसिम खान ने 56.7 kg और शाहजेब खान ने 83.9 kg में 81 का तमगा अपने नाम कर लिया। चैंपियनशिप में 38 ममालिक ने हिस्सा लिया।
तफसीला खैबर में 70 साल का शख्स बेटी का बाप बन गया। 8 बेटियों की पैदाइश के बाद वारिस मिलने पर ज़ईफ बिस्मिल्लाह अफरीदी खुश हो गया। कहता है कि फिट रहने के लिए खाना कम खाता हूँ, वर्जिश ज्यादा करता हूँ। रोजनामा नवाए मिल्लत ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर लाया अपने चाहने वालों के लिए मिल्लत न्यूज़ HD। मुल्क पाकिस्तान से हमें ब्यूरो चीफ, डिप्टी ब्यूरो चीफ, खुसूसी नुमाइंदगान, रिपोर्टर्स दरकार हैं। ख्वाहिशमंद हजरात अपनी CV nawai.millat786@gmail.com पर भेज सकते हैं या 0300861738 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा मुल्क पाकिस्तान से हर किस्म की खबर या वाक़या को व्हाट्सएप के ज़रिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। मिल्लत न्यूज़ के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज मिल्लत न्यूज़ को लाइक, फॉलो और शेयर करना मत भूलें।